नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग को बीच प्रॉफिट और लॉस का सेकंड क्लास लेके आ चुका हूँ। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास आप लोग ज़रूर देखे होंगे और जो नहीं देखे होंगे जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक बताया गया है। ठीक है, हम आपको बता दें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और एमसीक्यू दोनों साथ साथ मैं करा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो भी एग्जाम में पूछा जाए, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जेईई हो, टेक्नीशियन हो, स्टेट कोई भी एग्जाम हो, जहाँ जहाँ प्रॉफिट और लॉस सिलेबस में पढ़ना है। और मुझे मैक्सिमम सिलेबस में आपको प्रॉफिट और लॉस मैथ का जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन होगा प्रॉफिट और लॉस ज़रूर पढ़ने का होगा। इसीलिए सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस। हम ध्यान से वीडियो देखिए, देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा प्रॉफिट और लॉस कॉन्सेप्ट को जानने के। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यू बताता हूँ। फर्स्ट क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, साथ में कुछ एमसीक्यू उसमें भी करवाए थे, साथ ही कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड बचा हुआ उसका एमसीक्यू आज कराऊंगा। और एमसीक्यू कराने के बाद जस्ट सेकंड टाइम जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसका पहले थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू कराया जाएगा, साथ साथ दोनों कराएंगे। इसीलिए आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ें, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो जो चैनल में नए हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं सीधा आज का क्लास 2 का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास जो नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देख लीजिए। उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करा दिए थे, कुछ एमसीक्यू बचा हुआ है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आज मैं लेके आया हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो बोल रहा है, मोहन ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 में बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था। अब एकदम शांत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट तो बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को जो चैनल जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बस आप लोग समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से करें, देखिए 2 मिनट का समय ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए मोहन ने कमीज को 8% हानि पे बेचा। अगर हम कोई भी सामान खरीद के लाए हैं और हम बोल देंगे नहीं सामान को नहीं रखना, हमको हानि पर क्यों नहीं, हमको लॉस होगा लेकिन सामान हम बेच देते हैं। ठीक है, तो हम बोले कि 8% हानि पर बेच देते हैं। 8% हानि, जब भी इसमें प्रॉफिट और लॉस में बात होता है हमेशा टोटल सब कुछ 100 पर बात होता है। ठीक है, 100 रुपया में सामान को खरीद के लाए थे, लेकिन उसको 8% हानि पर बेच दिए। ठीक है, 100 का 8% हानि पर बेचे। जो 100 रुपया का मैं सामान था उसको 8% हानि पर बेचे, मतलब 8% हानि पर बेचे, मतलब कितना, 8 रुपया हानि में बेच दिए। तो 100 का सामान है, 8 रुपया कमी में बेच दिए, मतलब 92 रुपया में ही बेच दिए उस सामान। ठीक है, अगर हानि पर बोलेगा तो, अरे ये इसीलिए अगर बोलेगा लाभ पर बेचे, लाभ पर बेचे तो 100 में डायरेक्ट लाभ पर बेचेगा। अगर बचेगा 8% लाभ पर बेचे तो इसको भी निकाल दीजिएगा। 8 रुपया हुआ, मतलब 100 का सामान 8 रुपया ज़्यादा में बेचा, मतलब 108 रुपये में बेचा, तब ना 8 रुपया हाँ प्रॉफिट होगा। इसीलिए इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बोलेगा हानि पर बेचे, 8% हानि पर बेचे तो 100 में सीधा 8% 8 घटा देना, मतलब 92% हो जाएगा। अगर बचेगा प्रॉफिट में बचे तो 100 में +8 कर देना, मतलब 108 रुपया हो जाएगा, डायरेक्ट इसका ऐसा हो जाएगा। मतलब हानि बचेगा तो 100 में माइनस कर दीजिएगा, और लॉस प्रॉफिट बचेगा तो 100 में प्लस कर दीजिएगा। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। हानि पूछेगा तो 100 में घटा देंगे, लाभ पूछेगा तो 100 में जोड़ देंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलते सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि 8% हानि पर इतना रुपया में बेचा। 8% जब हानि किए, 8% हानि किए, 100 में 8 घटाएंगे तो 92 रुपया हुआ, और 92 रुपया में बेचे। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला नहीं 92 में नहीं बेचे, बेचे 184 में, मतलब 92 का वैल्यू ही 184 है। 8% हानि में बेचे, कितना में बेचे 184 में, लेकिन 8% बराबर 92 रुपया हो, और 92 इक्वल टू इतना में बेचे। तब बोला कि उसे 5% के लाभ प्राप्त करना। तब 5% लाभ प्राप्त करना तो क्या होता है, 5 लाभ बोले थे तो 105 का वैल्यू निकालना है। 105 बराबर कितना होगा, यही हमको निकालना है।
हानि पर 92 बराबर 184, तो बोला 5% लाभ प्राप्त करना था। 5% लाभ 100 + 5 हो जाएगा। लाभ और इसे 5 जोड़ दिए, यहाँ हानि बोला था तो 100 में 8 घटा दिए, इसे 92 हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो 92 बराबर इतना है तो 105 बराबर कितना होगा, यही हमको आंसर निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो 92 देखिए कितना का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। 92 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, मतलब 105 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 210 होगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन इजी, बस खाली कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन बस समझने के लिए कोई टीचर इतना बढ़ा चढ़ा के बता देता, लगता है कितना क्वेश्चन टफ, लेकिन क्वेश्चन देखिए कितना इजी था। 92 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ क्वेश्चन में 184 है। ये कितना का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। 92 में 2 मल्टीप्लाई करें 184 आ जाएगा। इसलिए हमको निकालना है 105 का। 105 कहाँ से आया, कुछ स्टूडेंट समझेगा कहाँ से आया, मतलब 5% प्रॉफिट बोल रहा है। अभी जस्ट बताएं, प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में 5 जोड़ दीजिएगा। हानि यहाँ बोलते, अगर 5% हानि बोलते तो 5% हानि कितना 95 बराबर ज़्यादा डायरेक्ट निकालते, लेकिन आपको पूरा लाभ बराबर बोल रहा है, इसलिए 100 में 5 जोड़ दिए, 105 बराबर निकालें। 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन, खाली प्रैक्टिस करते रहिए, सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में घुसा दूंगा मैं। अगर दूसरा क्लास का भी बच्चा देख रहा होगा उसको मैं दिमाग में घुसा दूंगा क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। यहाँ तो समझ गए आप। देखिए खाली ध्यान से देखते जाइए। बोला एक वस्तु 4% हानि पर 3600 रुपये में बेचा। आप देखिए 4% हानि पर बेचा, 4% हानि पर बेचा, 4% बराबर कितना होगा, अभी हानि बोले जस्ट माइनस कर देंगे, 100 में 4 माइनस करेंगे तो कितना 96 रुपया। 96 रुपया बेचा, 96 रुपया बेचा। 96 रुपया का क्या दिया वैल्यू, 96 रुपया हानि पर बेचा चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया 96 का वैल्यू कितना 3600 दिया हुआ। ठीक है, 96 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3600 दिया हुआ। तो हमको बोल रहा है, तो बोला कि 4200 रुपये में अगर बेचा जाता तो कितना प्रतिशत हमको लाभ या हानि होता। अब हमको बोल रहा लाभ और हानि कितना होगा, वहाँ दिया था लाभ और हानि दे दिया था, हमको ई रुपया निकालना था, लेकिन यहाँ पे ई दे दिया हुआ, लेकिन हमको लाभ और हानि निकालने बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए 96 रुपया में 96 का वैल्यू दिया 36, हमको बोल रहा है कि नहीं इसके जगह नहीं, यहाँ बेचे कितना में 4200 रुपया में बेचे हैं, तो हमको निकालना, हमको यहाँ निकालना कि क्या होगा। सर वहाँ पिछला क्वेश्चन में यहाँ दिया था, लेकिन इसका वैल्यू निकालने बोला था, लेकिन इसमें ई वैल्यू दे दिया, हमको निकालना है इतना वैल्यू कितना होगा। सर अब देखिए ई कितना का मल्टीपल होगा, देखिए तो कितना डिवाइड कीजिए, ध्यान से देखिएगा। 12 से कहीं 12 × 96, 12 तिया 36, ये हो गया। 4 से डिवाइड कर, 4 दूना 8, 4 से डिवाइड करेंगे 75, 75 तिया 75 दूना इतना हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौको 100 होता है, 4 तो 300 है, 12 हो जाएगा। अरे 25 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से किए ना, सॉरी 4 से किए, 4 दूना 8, 4 से काटे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 8 2 बचा, 5 चौक 20, 75 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना बार में काटेगा, देखिए तो 3 दूना 6, 7 दूना 14, मतलब इतना हो गया। मतलब इसमें 37.5 मल्टीप्लाई किए होंगे तो इतना आया होगा, इतना आया होगा। तो इसमें भी यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे जिसमें से 37.5 मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा, यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 मतलब इतना आ जाएगा। मीन्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट अगर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा, इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगा वही होगा। तो इसको डिवाइड करते 4200 और 37, इसको पॉइंट को डेसिमल हटा के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं 7 बचे 35, बचेगा 2 बचे 25, 5 से काटे 5 अटे 40, 5 चौक 20, इतना हो गया। फिर काटते कितना, 5 से काटते हैं, 5 से 5 बचे 25, 15 बचे 75, 5 से 5 बचेगा 5, 6 बचे 30, 5 अटे 40, इतना हो गया। फिर 15 से डायरेक्ट काटिए तो देखिए कट रहा है, 15 के 15 0, 15 के 15 15 के 15 यहाँ बचेगा, एक बचेगा नहीं, 15 के 15 हो गया, एक बचा, फिर 15 के 15 बचेगा 30, 15 दूना 30 हो गया, मतलब कितना हो गया 112 हो गया। मतलब 112 यहाँ हुआ होगा। 112 में देखिए, 112 में 30/7 मल्टीप्लाई करके देखिए,
आपका देखिएगा वही आंसर आ जाएगा सर। 112 आ गया, 112 में 30.7 मल्टीप्लाई करके देखिए, 30.5 मल्टीप्लाई करके देखिए, देखिए यही आ जाएगा, मतलब 112 मीन्स यहाँ कितना हो गया, 100 में कितना ज़्यादा है, 12, मतलब 12% इसका गेन हुआ होगा, मतलब ज़्यादा है इसीलिए प्रॉफिट हुआ होगा। ये अगर 12 कम रहता तो लॉस लिखते, 12% लॉस, लेकिन 100 में ज़्यादा है, 100 में जहाँ ज़्यादा होगा मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ तक को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए, एक बार और आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। इसको 2-2 3-3 मेथड बनाने का, लेकिन उस मेथड से हम नहीं बता रहे हैं, जो पिछला मेथड बताएं सेम मेथड वही हम यूज कर रहे हैं। 4% बोला हानि हुआ, 4% हानि हुआ होगा तो मैं 96 रुपये में 96 में किया, 96 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ कितना, 3600, लेकिन बोला कि हम 3600 की जगह बाद में बेचेंगे कितना, 4200 में बेच रहे हैं, 4200 में बेच रहे हैं, तब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ और हानि होगा, यहाँ बोल रहा है। हमको यहाँ दिया था 4% हानि बराबर इतना दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ हानि हमको यार लाभ हमको पूछ रहा है, लेकिन दिया है कि 4200 में हम बेचेंगे, ठीक है। तब देखिए ये कितना का मल्टीपल होगा, जब भी इसको थी कीजिएगा 37.5 का मल्टीपल है, ठीक है। 30.7.5 का मल्टीपल है, मतलब यहाँ भी जो भी होगा 37.5 मल्टीप्लाई किए होंगे, मतलब यहाँ x मान के चलिए, x मल्टीप्लाई किए होंगे 30.7 तो इतना आया होगा, मतलब x में कुछ भी वैल्यू यहाँ मान के चलिए x वैल्यू था, 30.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 4200 आएगा। तो x के वैल्यू निकालने हैं, तब 4200 को 37.5 से हम डिवाइड कर देंगे सीधा, 1010, यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा, देख लीजिए 112 बार में डिवाइड हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 112, मतलब 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 12%, 12% मतलब क्या हो गया, मेरे पास प्रॉफिट हुआ होगा, यही मेरे पास आंसर हो गया, प्रॉफिट होगा या ज्ञान, यही इशू बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ सो बोलिए। कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 दोनों दो टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप खाली जुड़े रहिए मेरा चैनल में, अंत तक वीडियो देखिए, बहुत कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 1350 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। अब देखिए इतना रुपये में बेचता है तो क्या हुआ, 25% हानि हुआ, 25% हानि मतलब कितना, 100 में 25 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा, इतना प्रतिशत मतलब 75 हो गया, 75 का ही वैल्यू मेरे पास दिया हुआ कितना, 1350 दिया हुआ, 25% हानि मतलब 100 में 25 घटा दिए तो 75 हुआ, 75 का वैल्यू दिया हुआ 1350, तो हमको बोला क्या, तो 25% के लाभ कमाने के लिए, अब देखिए 25% लाभ कमाना मतलब 125 का वैल्यू हमको निकालने पड़ रहा है, सॉरी 125 का वैल्यू निकालने पड़ रहा है, 125 का वैल्यू, 125 का वैल्यू क्या होगा देखिए, तो प्रॉफिट बोल रहा है, प्रॉफिट बोल रहा है तो 125, 100 में 25 जोड़ देंगे मतलब 125 का हमको वैल्यू निकालने बोला, क्या होगा सो कितना का मल्टीपल है, आप देखिए, अब देखिए 1350 है, ठीक है, 1350 को डिवाइड कीजिएगा 15 से जाएगा, देखिए तो 15, 75 के 75, 75 अट्ठे 8, 8 पचे 40 में तो 18 बार में चल जा रहे, देखिए ठीक है, 75 के 75 यहाँ पर, यहाँ 75, यहाँ 25 25 60 60, हाँ 8 बार में चल जाएगा, देखिएगा 8 बार 18 बार में चल गया, ठीक है, इसीलिए 18 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 125 में 125 में 18 मल्टीप्लाई कीजिए, 18 कितना हो जाए, 18 2000 2050 2250 इसका हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के साथ सीधा देखिए, इसको 20 मान लीजिए, इसको 20 में 125 को 2 बार में गुना करिए, 125 को इसको 20 मान लीजिए, पहले 20 मल्टीप्लाई करें, इसको तो ईजी होगा ना गुना करने में, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करें 250 होगा, 250 पे 1 जीरो होगा, यहाँ तो 2500 250 हो गया, 250 हो गया, यहाँ तो समझ गए, लेकिन हम 2 इसमें ज़्यादा मान लिए थे तो 2 हमको घटाना है, 125 को 2 में हम ज़्यादा लिए थे, 2 घटा देंगे मतलब कितना, 250 हमको माइनस कर देना पड़ेगा, तब 2250 आंसर हो जाएगा, वही 2250 लिख दिए, 2250 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना 2250 एक नंबर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, यदि वह 75 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 10% लाभ होता, ठीक है। ये वस्तु था, कुछ मूल्य था यहाँ, ठीक है, कुछ प्राइस था,
लेकिन बोला इसको नहीं 10% हानि पर बेच दिए। मतलब 100 रुपया मान के चलिए था मूल्य, 10 रुपया हानि पर मतलब 10 रुपया कम पर बेच दिए। ठीक है, बाद में बोला कि 10% लाभ लाभ होता, 10% अगर लाभ होता, 10% लाभ होता, कैसे लाभ होता? जब यहाँ से लेकर के यहाँ अगर 75 रुपया अगर दाम बढ़ा दिए होंगे तो 10% लाभ हो जाता। मतलब को वस्तु को पहले एक्स में खरीदे, ठीक है, बाद में क्या किया, एक्स में हम 10% कम घटा दिए, मूल्य कुछ आया। ठीक है, बोला कि अगर यहाँ मूल्य जो घटाने के बाद अगर इसमें 75 रुपये जोड़ देंगे तो सीधा हानि से मेरा जस्ट क्या प्रॉफिट में बदल जाता, 10% प्रॉफिट हो जाता। तो हानि हो रहा था, लेकिन जैसे 75 रुपया ऐड किए यहाँ से, यहाँ मूल्य जो था इसमें जैसे 75 रुपया ऐड किया था, हानि जस्ट हमको प्रॉफिट में बदल गई। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने में कितना होगा, 10 यहाँ पहले 10 आया होगा, 10 के बाद फिर 10 यहाँ बढ़ा होगा, मतलब कितना 20%, 20% आया होगा। तो 20% का ही वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 20% का क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है, 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 75 रुपया। इसलिए 100% का कितना होगा, 20 × 100 किए होंगे तो 25 25 दो 35 और 2 37, मतलब इतना हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमको 100% ही निकालना था। कितना क्वेश्चन ईजी हुआ, ये समझाने के लिए आपको समझाएं, सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। समझ में आया? एकदम ध्यान से देखिए, एक उन्हें 10-10 बार क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपको एक बार से फिर दोबारा आपको ये क्वेश्चन आए तो आपको फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, हड़बड़ी में बता के हमको कुछ महारत ही नहीं हासिल करना, आप लोग को बस समझाने के लिए मैं आया हूँ। देखिए कि 10 कुछ मेरे पास मूल्य था, मान के चलिए कुछ मेरे पास प्राइस था किसी वस्तु का, कुछ मेरे पास प्राइस था। ठीक है, कुछ प्राइस था, मान के चलिए कुछ भी मान लेते 100 रुपया मेरे पास प्राइस था। ठीक है, बोला कि 10% हानि पर बेच दी। 10% हानि हम क्या बोले थे, हानि जब भी आएगा हटा देंगे, 90 रुपया में बेच दी। बाद में किए नहीं, अगर 90 रुपया में बेचें, अगर इस बोला कि नहीं, बाद में अगर 75 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, अगर 90 रुपये में बेच रहे हैं, बोला नहीं, अगर इसको 75 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता, 75 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो क्या होता, 10% लाभ होता है। लाभ जब भी होगा इसमें 100 में ही बोले तो लाभ होगा, 10% लाभ होगा। तो 10% लाभ होगा तो मतलब कितना, 110 में बेचेंगे। मतलब 90 सीधा कहाँ चेंज हुआ, 110 में आ गया। 110 रुपया कैसे आ गया, बस 75 रुपया बढ़ाएं जिसके कारण मेरा 10% लाभ हो गया। मतलब 90 से पहले 100 आएगा, यहाँ से आकर डिफरेंस कितना है, 90 से 110 जाने के लिए 20 कवर करना पड़ेगा। 20 का ही वैल्यू दिया मेरा क्वेश्चन में 75, 20 का वैल्यू दिया क्वेश्चन में 75। ठीक है, तो हमको निकालना है कितना, तो बोला क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मेरे पास था 100, इसलिए 100 बराबर निकालना। मैं किस में कितना मल्टीप्लाई किए होंगे, 5, 20 × 50 100, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 35, 55 के 5 बाकी तो 7 से 35 2 37, 375 मेरे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ाइएगा, बस खाली मेरा क्लास अंत तक जरूर देखिए, सारा चैप्टर अच्छा से देखिए, उसके बाद देखिएगा कौन क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो रहा है। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोला यदि 92 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है, 92 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो बोला 5 रुपया में कितना पेन खरीदा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं कि 10 रुपया में हम कितना पेन खरीदे थे, 192 पेन था खरीदे थे हम। 92 पेन का क्रय मूल्य मतलब खरीदा मूल्य होता क्रय मूल्य, तो 10 रुपया में 92 पेन खरीदे थे, तब बोला कि 5 रुपया में कितना पेन खरीदे थे, तो 5 रुपया में कितना, इसका आधा, 10 रुपया में इतना पेन खरीदे थे तो 5 रुपया में इसका आधा पेन खरीदेंगे, इसका आधे नहीं खरीदेंगे हम, कितना होगा 96 पेन खरीदेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो क्या होगा। ठीक है, 10 रुपया में इतना पेन खरीदे हैं तो 5 रुपया में मतलब आधा कर दिए, तो आधा मतलब पेन भी आधा हम खरीदे होंगे, 96 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है इसमें, यदि 240 पेन का क्रय मूल्य 24 रुपया है, तो बोला 8 रुपया में कितना पेन, रुपया हमको निकालना है, इसलिए रुपया हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। 24 रुपया में बोल रहा है, 24 रुपया में क्या पेन खरीदे थे, 240 पेन।
24 में 240 पेन, तो हमको कितना बोला 8 रुपया में हम पेन कितना कर देंगे 8 रुपया में, मतलब कितना कर दिए 3 से यहाँ डिवाइड किए तब 8 आया होगा, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तब 8 होगा, मतलब 80 पेन खरीदेंगे। समझे? 24 रुपया में, अच्छा छोड़िए एकदम छोड़िए उसको, अगर नहीं नहीं समझिएगा तो इसे इसे समझिए, एकदम इजी में था, छोड़िए। चूँकि 24 रुपया में हम 240 पेन खरीदें, तो 1 रुपया में कितना पेन खरीदेंगे? 24 रुपया में 240 पेन से 1 रुपया में 240 बाय 240, इसलिए 8 रुपया में कितना पेन खरीदे हम? 8 रुपये में पूरा 8 रुपये में कितना 240 बाय 24 इंटू 8, 8 दिया 24, 3 8 24, मतलब 80। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ गए हो आप लोग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है सर। बोल रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी क्रय मूल्य का क्या बोलते हैं सीपी एसपी का रेशियो दिया हुआ 10:13, ये दिया हुआ। क्रय मूल्य क्या बोलता है? खरीदा हुआ मूल्य, जिसपे हम खरीदे थे कुछ सामान। एसपी क्या होता है? मतलब बेचने वाला मतलब बेचने वाला मूल्य, बिक्री मूल्य जिसको बोला जाता है वो एसपी है। हम 13 रुपया में कोई सामान खरीदे थे और हम 13 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ होगा या हानि होगा? आप बताइए। सीपी मतलब क्रय मूल्य हमको बताए थे ना, क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य। विक्रय मूल्य बिक्री मूल्य जो बेचने वाला मूल्य रहता है, तो हम खरीद के घर लाए थे 10 रुपये में कोई सामान, बेचे हम 13 रुपया में, तो क्या होगा 3 रुपया प्रॉफिट हो गया। 3 रुपया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम भी जब भी होता है प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो, हमेशा क्या है किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? सीपी के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी क्या है? सीपी 10 है इंटू 100 में कितना हो जाए 30% हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गया यहाँ तक आप लोग? चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखते हैं क्या है सो। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का इतना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य तो एसपी जो है इसके क्रय मूल्य का सीपी का मीन्स क्या होता है? हमेशा मल्टीपल होता है। सीपी का अच्छा लिखिए सीपी का 4/3 है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 4/3। सी पी को इधर ले आते तो एस पी बाई सी पी हो जाएगा इक्वल टू 4/3। अब देखिए अब आ गया, अब ये आ गया तो मतलब ये क्या हो गया? मतलब सी पी हम 3 रुपया में खरीदे थे कोई सामान और बेच कितना में रहे 4 रुपया में बेच रहे हैं, तो फायदा कितना हुआ? 1 रुपया हुआ। 3 रुपये में खरीदे थे 4 रुपये में बेच रहे। एसपी मतलब बिक्री मूल्य होता है, सीपी के सामने 3 है मतलब इस खरीदा हुआ मूल्य, तो 3 रुपये में खरीदे 4 रुपये में बेच रहे मतलब 1 रुपये में प्रॉफिट हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा सीपी रहता है नीचे। सीपी कितना है? 3 है, 3 इंटू 100 मीन्स 100/3%। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आप लोग समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, समझ गए होंगे आप लोग पूरा बेसिक। और कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, उसको और तोड़ के हम बताया जाएगा। सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन आप लोग को जो समझ में आएगा वही मेथड से आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 9 देखते हैं क्या है इसमें। एक वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हुई। 10% लाभ के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपया होगा? अब देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया क्या है इसमें। हम क्वेश्चन घुमा हुआ प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन सेट ऐसा किए हैं कि अगर भूलिएगा भी तो भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, देख हाँ क्या है बेचने पर तो एस पी है, क्या हुआ 10% की हानि हुई। हानि को क्या लिख सकते? 10% हानि मतलब 90 लिख सकते हैं। 90%। किसी सामान को 10% हानि हुआ तो 90 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया क्वेश्चन में 270। बोला कि 10% लाभ कमाना है। लाभ में हमेशा क्या बोले थे? लाभ जब भी होगा 100 जोड़ देंगे, 110 बराबर निकालना है। यहाँ हानि हुआ था इसे 100 में 10 घटा दिए 90 हो गया। लाभ पूछ रहा है मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे 110 हो गया। 110 का वैल्यू कितना होगा सो हमको पूछ रहा है। कितना का मल्टीपल है यहाँ 3 का। 90 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो गया, तो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ये मेरा पास आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? सारा क्वेश्चन पीवाई क्यू है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम खुद से क्वेश्चन नहीं लाए हैं। ठीक है, आंसर 330 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत कमेंट करके बताइए आप लोग।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन तब तक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक दुकानदार वस्तु को 520 रुपया में बेचता है। बेचने वाला है मतलब एसपी है। जहाँ बेचने वाला मूल्य का बिक्री मूल्य का वहाँ एसपी हो जाएगा। बेचता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए 30% लाभ प्राप्त हुआ मतलब 130 हो जाएगा। लाभ हुआ तो तुरंत जोड़ देंगे 30। 130 का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 520 रुपया दिया हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, हुआ। बोला वह इस मूल्य पर 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? मतलब आप हमको 30% लाभ पर पहले बेचे थे 520 रुपया में, बोला कि नहीं अब हमको इतना सबको संतुष्ट नहीं हुआ, हमको 50% लाभ कमाना। 50% लाभ कमाना, लाभ में की हुआ फिर जोड़ देंगे 150 का वैल्यू हमको निकालने बोला। क्या होगा सर? ठीक है, कितना का मल्टीपल है? 4 का। 13 चौको 52, 520। यहाँ 4 का मल्टीपल कर देंगे, 15 चौको 60, 600। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, 600 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन अब इजी लग रहा है आपको बनाने में? आप कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन देख के बहुत स्टूडेंट डर जाता है, लेकिन सॉल्यूशन देखिए कितना छोटा है इसमें। समझ गए आप लोग? चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है इसमें। पूरा एक पुस्तक को 31 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को लागत के 7% के बराबर हानि होती है। मुझे जितना लागत क्या है? लागत मूल्य किसको बोलते हैं? लागत मूल्य कहते हैं जिसपे हम कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, मतलब सीपी को कहते हैं लागत मूल्य। ठीक है, तो 7% के बराबर बोला हमको हानि हुई। 7% के बराबर हानि हुई कब? जब 31 रुपये में बेचेंगे तो। मतलब 7% हानि बराबर क्या लिख सकते हैं? 7% हानि मतलब 100 में 7 माइनस करेंगे तो लिख सकते हैं 93। 93 का वैल्यू दिया हुआ कितना में? 31 रुपया दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ उसको समझ गए। 93 का वैल्यू 31 रुपया दिया हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? 93 का वैल्यू दिया 31 रुपया, तो बोल रहा है हानि हुई। बोल रहा है यदि वह उस मूल्य को 35 रुपया में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 31 रुपया में बेचे थे पहले, ये बेचने वाला मूल्य है। ठीक है, बेचने वाला मूल्य। तब बोला आप बेचेंगे कितना? अब नहीं 31 नहीं 35 रुपये में बेचेंगे, तो बेचने वाला के नीचे बेचने लिखे। अगर इतना में बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कितना होगा आपको ये पूछ रहा है। यहाँ लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हुआ, जैसे 7% हानि हुआ तब 7 माइनस करके लिखे। अब बोला लाभ होगा तो यहाँ 100 में प्लस करके जो एक्स्ट्रा होगा वही लाभ होगा। ठीक है, कितना का मल्टीपल है देखिए तो। कितना चीज़ को डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा? 1/3 करेंगे, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा। मतलब 1/3 से यहाँ जो होगा उसमें 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। मतलब एक्स में मान के चलिए एक्स होगा, एक्स में 1/3 मल्टीप्लाई करने के बाद 35 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? मतलब सीधा इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कितना होगा? 5 तिया 15, 3 तिया 9, मतलब 105 हो गया। मतलब यहाँ लिखाएगा कितना? यहाँ मेरे पास होता है 105 रुपया होता है। ठीक है, 93 बराबर 31 तो 105 बराबर 35 होता है। 105 हुआ तो अब प्रॉफिट हुआ कितना हुआ? 100 में ज़्यादा कितना है? 5, इसलिए 5 रुपया मेरे पास प्रॉफिट हो गया। 100 में ज़्यादा 5 है, इसलिए 100 में ज़्यादा जितना ज़्यादा रहता वही मेरे पास प्रॉफिट रहता। 105 हुआ, 105 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए होंगे आप लोग? अब इतना जितना क्वेश्चन बताए हैं टोटल प्रीवियस जो हम क्लास 1 में कॉन्सेप्ट बताए थे उसी से बेसिस पर सारा क्वेश्चन आज यहाँ तक बना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। अब देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, हम इसको ध्यान से देखिए। बोला है कि बिक्री मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये आ गया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जितना बताए थे उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बता दिया। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, बिक्री मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत की गणना कैसे करेंगे। जैसे हम बोल देंगे बिक्री मूल्य, जैसे हम बोलेंगे हम कोई वस्तु को बिक्री मूल्य पर, जैसे सीपी है इतना, एसपी है इतना। हमारे पास सीपी हमारे से 10 रुपया है और एसपी मेरे पास 15 रुपया है। ठीक है, तो बोला कि हमको सीपी पर हमको गणना करना है प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट हम 2 टाइप का निकालते हैं। इसको अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? यहाँ से 5 रुपया हुआ, किसके रिस्पेक्ट में निकालते थे? सीपी के रिस्पेक्ट में इंटू 100 निकालते थे। ठीक है, डायरेक्ट निकाल देते थे 50%। ये तो निकालते थे सीपी के रिस्पेक्ट में, लेकिन बोला नहीं हमको विक्रय मूल्य जो निकालना है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हमको लाभ निकालना है। तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य यहाँ ज़्यादा कितना हुआ?
₹5 हुआ। हमको सीपी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा, अब हम लोग विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, विक्रय मूल्य रिस्पेक्ट बोलेगा तो हम विक्रय मूल्य नीचे होगा इंटू 100 होगा, तब 5 तिया 15, मतलब इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 100/3%। मतलब विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो नीचे विक्रय मूल्य लिखेंगे, अब विक्रय मूल्य रिस्पेक्ट नहीं बोलेगा तो हमको क्रय मूल्य तो हमको हमेशा लगाना ही है। विक्रय मूल्य बोलेगा तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आपको दे दिया जाएगा, ना विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हमको प्रॉफिट है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में जब भी प्रॉफिट देगा तो समझिए नीचे जब भी होगा मेरे पास विक्रय मूल्य होगा, मतलब एसपी ही होगा, जो होगा एसपी होगा अगर विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में देखा तो कुछ नहीं। हमने जैसे ध्यान देखिए, हम एक तो आप लोग को समझाते हैं, ध्यान देखिए। हमारा कोई सीपी है 10 रुपया में हम परचेज किए तो कोई सामान, एसपी हम बेच दिए 20 रुपया में बेच दिए। अब बोलें कि हमको प्रॉफिट निकालिए, एक निकालिए सीपी के रिस्पेक्ट में और प्रॉफिट निकालिए एसपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दो हम प्रॉफिट निकालने बोल रहे हैं, एसपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट निकालिए और सीपी के रिस्पेक्ट में निकालिए। अब जब भी सीपी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखेंगे प्रॉफिट में प्रॉफिट हमेशा एसपी में सीपी माइनस देखेंगे कितना ज़्यादा है, एसपी में सीपी घटाएंगे तो कितना है 10 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। खरीद सीपी में तो खरीदा हुआ मूल्य, एसपी में तो बेचा हुआ मूल्य, 10 रुपये में खरीदे 20 रुपये में बेचे, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। और सीपी के रिस्पेक्ट में बोल रहा था सीपी नीचे होगा इंटू 100 होगा, सीपी 10 इसलिए 10 नीचे लिखे तो हो जाएगा 100%। अगर बोला था हमको एसपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट निकालिए तो प्रॉफिट तो वही होगा 10 रुपया होगा, ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ जब भी होगा एसपी के रिस्पेक्ट में बोला तो एसपी हो जाएगा यहाँ 20 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ 10 20 2 50 यहाँ हो जाएगा 50% प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एसपी के रिस्पेक्ट में अगर प्रॉफिट बोलेगा तो 50% होगा, सीपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट बोलेगा तो 100% हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ गए आप लोग? चलते हैं सीधा क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होगा सो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या हो रहा है। यदि रमेश अपने स्कूटर को 15,000 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया, ठीक है। लाभ हमेशा जब भी होता है, लाभ जब भी हमको निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, एसपी में सीपी घटाते हैं तब प्रॉफिट निकलता है। तो लाभ जो हुआ है बोल रहा है, जो लाभ हुआ है मेरे पास कितना, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी का 1/5 भाग हमको लाभ प्राप्त हुआ। लाभ बराबर इतना होगा, विक्रय मूल्य के 1/5 लिख दें, विक्रय मूल्य के 1/5 बराबर का लाभ प्राप्त हुआ, एसपी माइनस सीपी हो गया। यहाँ तो समझ गए। अब देखिए एसपी को इधर ले आते, ये क्या दिया, स्कूटर को बेचने का मूल्य दिया हुआ, स्कूटर को ई बेचने का, स्कूटर को इतना रुपये में बेचकर ई बेचने का मूल्य है, बेचने का मूल्य है नहीं, तो बेचने का मूल्य है, तो बेचने का मूल्य में मेरे पास कितना, बेचने का यहाँ लिख देंगे कितना 15,000 इंटू 1/5 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे कितना 15,000 माइनस सीपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 5 से 15 3,000 हो जाएगा, इसमें से इसमें माइनस करेंगे 15,000 में 3,000 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा, माइनस में होगा इक्वल टू माइनस सीपी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब सीपी मेरे पास कितना हो गया 12,000 हो गया, एसपी हो गया 15,000, सीपी हो गया 12,000। अब हमको बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, अब कुछ नहीं बोला, एसपी के रिस्पेक्ट में लाभ करना है कि एसपी के रिस्पेक्ट में या सीपी के रिस्पेक्ट, कुछ बोला नहीं, मतलब हम भी नीचे हमेशा सीपी होगा। तो हमको यहाँ निकल गया एसपी मेरे पास बेचने वाला मूल्य था कितना, एसपी मेरे पास बेचने वाला मूल्य था 15,000 और सीपी मेरे पास निकल गया 12,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा इसमें घटा देंगे तो कितना 3,000 का, तो प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 3,000, बस सीपी के रिस्पेक्ट में सीपी एसपी बोल देगा तभी एसपी लिखिएगा, नहीं बोलेगा तो हमेशा नीचे सीपी ही होगा इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 से काटते 3 चौक 12, 100, ये हो गया 25, मतलब 25% मेरे पास क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। यहाँ तो समझ गया आप लोग, जैसे क्वेश्चन में बोला है ये बस इसको ध्यान में रखना, ये अगर जहाँ सेट कर लिए क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा।
बोला लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ हुआ। विक्रय मूल्य एसपी हुआ, एसपी के 1/5वें भाग के बराबर लाभ हुआ। और लाभ बराबर जानते हैं एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। और एसपी मेरे पास दिया हुआ 5,000, लिखा हुआ नहीं बेचकर, बेचने वाला मूल्य हमेशा एसपी होता है। 5,000 15,000 यहाँ पुट कर दिए, 15,000 इंटू 1/5 कर दिए। यहाँ से काटे 3,000 हुआ, 15,000 को इधर ले आए हैं तो 12,000 हुआ। इधर मेरे पास सीपी हुआ तो सीपी आ गया 12,000, सीपी आ गया 12,000, एसपी आ गया 15,000। माइनस कर दिए, प्रॉफिट आ गया 3,000। प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए, उसके बाद 3,000 बाय 12,000 इंटू 100, 25% आ गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ के 20% के बराबर है। विक्रय मूल्य के लाभ के 20% के बराबर है, मतलब 20% जो लाभ है, 20% को आप तोड़ते हैं। देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 20% को तोड़ेंगे, प्रतिशत मतलब 100 होता है नीचे, मतलब कितना हो गया 1/5। 1/5 क्या है, विक्रय मूल्य पर लाभ है 1/5। विक्रय मूल्य लिख दिया, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में, मतलब ई मेरे पास हो जाएगा। जब विक्रय मूल्य लिख दिया है तो ई मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, ये हो जाएगा मेरे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, एसपी मेरे पास 5 है, तो सीपी मेरे पास कितना होगा आप हमको बताइए। सीपी एसपी प्रॉफिट। एसपी मेरे पास 5 रुपया है, 5 रुपया हम कोई सामान बेचें जिसमें से 1 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। 5 रुपया में कोई सामान बेचें जिसमें से 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। 5 रुपया में कोई सामान बेचे जिसमें से 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, मतलब खरीदे थे 4 रुपया में। ये समझे आप, बेचने वाला मूल्य है 5 रुपया। हम बोले कि नहीं मार्केट हम गए 5 रुपया में कोई सामान बेचे हैं लेकिन 1 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, मतलब खरीदे हम 4 ही रुपया में थे। यहाँ तो समझ गए। तब बोल रहा है क्या, क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालने बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना कितना होगा। तब क्रय मूल्य पर प्रतिशत कितना होगा, अब यहाँ प्रतिशत निकालेंगे, कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ है। किस पे रिस्पेक्ट में, 4 रुपया के रिस्पेक्ट में निकालना है, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालना है, इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 चौक 100, मतलब 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा। हम बोला एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ के प्रतिशत की गणना करता है। आप देखिए हम बोल दिया लाभ की गणना किस में करता है, लाभ की प्रतिशत गणना किस में करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है। उसका लाभ है इतना प्रतिशत लाभ है। अब यहाँ से देखिए इसको अब तोड़िए, 6.25% है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 625% मतलब 100, और यहाँ डेसिमल हटा देंगे, कितना 2 अंक यहाँ और आ जाएगा। 25 से काटेंगे 25, 25 से 625, 25 चौक 100, 400 हो जाएगा। फिर काटेंगे 25 मतलब 16 हो जाएगा। 25 को 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 16 400 हो जाएगा। आप देख लीजिए 25 चौक 100, 4 चौक 16, ये हो जाएगा। मतलब मेरे पास ई हो गया। इसको आप जब ब्रेक किए हैं तो हो जाएगा 1/16 हो गया, ठीक है। 1/16 हो गया, और 1/16 हो गया मीन्स एस क्या है, विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, मतलब ये मेरे पास हो गया एसपी, ये मेरे पास हो गया प्रॉफिट, ठीक है। एसपी मेरे पास निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट 1 रुपया हुआ, कब, जब 16 रुपया में बेचेंगे तब। तो सीपी मेरे पास खरीदे कितना रुपया में होंगे, 15 रुपया में खरीदे होंगे। 16 रुपया में बेचे तो 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो खरीदे कितना में थे, 15 रुपये में खरीदे होंगे, 15 रुपये में खरीदे थे। अब बोल रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या, वास्तविक लाभ बोलेगा मतलब क्रय मूल्य पर हमको निकालना है। बोला क्रय मूल्य पर कितना होगा, प्रतिशत आप निकालेंगे तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपया, किसके रिस्पेक्ट में आप बोलेगा, 15 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 5 चौक 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, मीन्स हो गया कितना 20/3%। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग। आप यहाँ तक बताइए कि किसको क्या दिक्कत हुआ। सो आप लोग का जो भी प्रॉफिट लॉस था, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अब किसको किसको क्या दिक्कत हुआ सो कमेंट करके बताइए। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस में आप लोग को डाउट है, पूरा कमेंट कीजिए, पूरा डिटेल में, और उसको क्वेश्चन को ओपन करके आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। जिसी को अच्छा लगा होगा
वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, फिर प्रॉफिट और लॉस लेके आएँगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ नया और सिखाएँगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और आपको बता दें कि इस सीरीज़ में आप लोग प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, चैप्टर वाइज़ चल रहा है, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को अल्टरनेट मिलते रहेगा। एक दिन प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा तो एक दिन चैप्टर वाइज़ मिल रहा है। टोटल आप लोग एग्ज़ाम के पहले टोटल दोनों हम प्रैक्टिस सेट मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करा दूँगा। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा सारा क्वेश्चन करा दूँगा और साथ ही साथ चैप्टर का जितना चैप्टर है सिलेबस में टोटल चैप्टर हम कवर कर दूँगा। नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म हो गया, प्रॉफिट और लॉस का 2 क्लास हो गया। उम्मीद करता है 1 या 2 क्लास में प्रॉफिट लॉस भी मेरा इंड की ओर हो जाएगा। तो चलते हैं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो देखिए अंत तक ज़रूर, ठीक है? तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।